नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की थी। अपकमिंग टीजीटी कमीशन की बात करें या फिर आने वाला दिसंबर का टेट है, उसके लिए हमने एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है वो पार्ट 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे, वो सब क्वेश्चन जो है वो हम इस सीरीज में जो है वो कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस के द्वारा जो है वो नया क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि आपका आने वाले टेट आर्ट्स के लिए दिसंबर 2022 के लिए लॉन्च कर दिया गया है। तो ये आपको कोर्स जो है वो स्टडी सर्विस की ऑनलाइन ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी सेम लोगो के साथ आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो आप में से जो भी इस कोर्स को लॉन्च करना जो भी इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है और वहां से स्टोर ऑप्शन में जाके अपना कोर्स जो है वो परचेज कर सकता है। तो इसमें आपको प्रोवाइड क्या करवाया जाएगा, आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो है वो रहेगी फुल सिलेबस की। साथ में आपको पूरा का पूरा बैच जो है वो रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। अगर किसी टाइप की और भी आपको कोई क्वेरी है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एमस्ट्रॉन्ग इज द यूनिट ऑफ। तो जल्दी से आंसर करना है कि एमस्ट्रॉन्ग जो है वो किसका यूनिट है, वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने कि एमस्ट्रॉन्ग जो है वो किसका यूनिट होता है। तो यहाँ से आपके पास अगर हम एमस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो ये कि ये लेंथ को मेजर करने के लिए बेसिकली जो आपकी रेडिएशन होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उसकी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए इस पैरामीटर्स, इस यूनिट का जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ से वेवलेंथ जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और साथ में अगर बात करूं कि 1 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो किसके बराबर होता है, तो 10⁻10 मीटर में जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें नैनोमीटर में, तो 0.1 नैनोमीटर के बराबर जो है वो आपका 1 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एमस्ट्रॉन्ग कौन थे, तो एक फिजिशियन थे जो कि बहुत फेमस थे। तो इन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी में एमस्ट्रॉन्ग के यूनिट को जो है वो बताया था। तो इन्हीं के नाम पे इनका जो फुल नेम है एंड्रेस जॉन्स एमस्ट्रॉन्ग, नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल होगा कि जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी। जैसे आपका जूल जो है वो एनर्जी, ऊर्जा से जो है वो रिलेट करता है, इसी सेम वे में आपका पास्कल जो है वो किससे रिलेट करेगा। तो मास या फिर प्रेशर है या फिर डेंसिटी है या फिर आपके पास प्योरिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि जैसा आपका जूल जो है वो एनर्जी के साथ जो है वो कोरिलेट करता है, इसी तरह आपका पास्कल जो है वो रिलेट करेगा आपका प्रेशर से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें जो है वो सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू। तो जल्दी से आंसर करना है कि 1 माइक्रोन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है। तो मैं कॉमनली लिखता हूं 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है ये हमें मिलीमीटर में जो है वो दे रखे हैं। तो इसको जब हम मिलीमीटर में जो है वो चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻3 और ये आ जाएगा मीटर टू मिलीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻1/10⁻6 और इंटू में 10⁻3। तो 3
से आपके पास 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास बचेगा 1/10⁻3, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/1000 मिलीमीटर जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप जो है वो 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है, मिलीमीटर के अंदर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मीटर में आपसे पूछा जाता तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर जो है वो आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट। बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और बार बार भी पूछा जाता है, इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो हीट का नहीं है, हीट से जो है वो कोरिलेट नहीं करता है। तो कॉमनली हमने कल भी पढ़ा था कि वाट जो है वो एक यूनिट होता है किसका, पावर का। तो यहाँ से ये तीनों जो यूनिट आते हैं आपके हीट के यूनिट आते हैं, लेकिन जो वाट है विच इज द यूनिट ऑफ पावर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी जो है वो करेक्टली सही आंसर आ जाएगा इसका। और अगर हम 1 हॉर्स पावर की बात करते हैं तो ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, 746 वाट के बराबर जो है वो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो 1 किलोमीटर जो आपके पास 1 किलोमीटर का मीन्स जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो नेचुरल सी बात है कि 1 किलोमीटर जो है वो आपका 1000 मीटर के बराबर आता है, 1000 मीटर के बराबर आता है। अगर हम बात करें कि ये सेंटीमीटर में किसके बराबर होगा तो 100 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो आ जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आपका जो है वो सही आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बैरल ऑयल इज इक्वल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपने बताना है कि वो जो आपका 1 बैरल ऑयल है वो किसके बराबर होगा। तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने कि बेसिकली जो बैरल है ये किसको मेजर करने के लिए यूनिट जो है वो यूज किया जाता है। तो लिक्विड के केसेस में जो है वो लीटर में चीजें मेजर करनी हो तो उसके लिए एक यूनिट जो है वो यूज करते हैं इसको। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है विच इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 159 लीटर। अगर हम बात करें लीटर में तो 1 बैरल जो है वो आपका किसके बराबर होता है, 158 इंटू 9873 लीटर। अगर हम बात करते हैं 1 बैरल को क्यूब मीटर में तो 0.158 क्यूब मीटर। और अगर हम बात करते हैं 1 बैरल इज इक्वल टू 42 यूएस गैलन। और अगर हम बात करें 1 बैरल इज इक्वल टू 34.97 यूके गोल्स। तो इस तरह से आप इसको जो वो मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो लेंथ का सबसे छोटा है। तो मैं कॉमनली जब बात करता हूँ 1 माइक्रोन की तो मैंने बोला 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर आता है। 1 नैनोमीटर की बात करूँ तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर आता है। एमस्ट्रॉन्ग की बात करूँ 10⁻10 मीटर के बराबर आता है। और 1 फर्मी या फिर 1 फर्मी मीटर जो है वो 10⁻⁷
-15 मीटर आता है। तो इसमें से आपने सबसे छोटी लेंथ बतानी है, तो स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द गिवन यूनिट विच हैव 10⁻⁻15। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें जो है वो सही आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ क्वेसिक। तो ये जो आपके पास पैरामीटर है क्वेसिक, ये किसको मेजर करने के लिए यूज में जो है वो लाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है वो पूछा जाता है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। यहाँ से प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो ये जो आपके पास पैरामीटर आता है विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए क्यूसिक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। इसका जो फुल फॉर्म आती है क्यूबिक फीट पर सेकेंड जो है वो आती है, और इसका जो यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको मेजर करने के लिए जो आपके पास डिवाइस यूज किया जाता है उसको बोला जाता है सेरियोग्राफ्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका दिए रखा है सेरियोग्राफ, उसको जो है वो बोला जाता है। और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि डायनामो जो है वो क्या वर्क करता है, किस एनर्जी को किस में जो है वो चेंज करता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कार्डियोग्राफ जो है वो किसके लिए यूज होता है, किस फंक्शन के लिए यूज होता है। ये आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, डोबोसन इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो डोबोसन जो है वो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो आपके पास डोबोसन है विच इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को की थिकनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम डोबोसन यूनिट का जो वो यूज करते हैं। और बेसिकली जब हम बात करते हैं कि 1 डोबोसन यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में 1DU भी लिखा जाता है। इट इज डिफाइंड एज द 0.01 मिलीमीटर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। अगर हम कॉमनली बात करें कि ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 डोबोसन यूनिट इज इक्वल टू 2.687 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, इसके बराबर जो है वो आता है। तो कई बार जो है वो पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसके नेम पे रखा गया है, तो ये रखा गया है GMB डोबोसन के नाम पे जो है वो रखा गया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोबोसन जो है वो किस यूनिट या फिर किसकी मेजरमेंट के लिए यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। इसी के साथ अगर आप लोग जो भी इस चैनल को जो है वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में जो है वो अगर कोई हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और जितने भी क्लासेस वहाँ पे होती है उनकी डेमो जो है वो ले सकता है। और अगर किसी टाइप की कोई भी क्वेरी आपको नज़र आती है, तो आप जो है वो 7591046600 पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।